वीरभद्र ने जाकर उसको वैसा ही दंड दिया। और जब दंड दिया तो कहते हैं ऋषियों की किसी की गर्दन काट दी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी। जिसने जैसा कर्म किया वैसे फल दिए और महाराज दक्ष की गर्दन काट दी। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। सब भगवान शंकर को मना रहे हैं, स्तुति आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। और जब भगवान शंकर को मना रहे हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। और भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो सब देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु महाराज दक्ष को जीवित कर दीजिए, यज्ञ की पूर्णता के लिए दक्ष को जीवित कर दो, नहीं तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। भगवान शंकर ने देवताओं की विनती को स्वीकार कर ऐसा ऑपरेशन किया कि संसार में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हुए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, पर ऐसा ऑपरेशन आज तक कोई नहीं कर पाया, ना कर सकता। क्यों? मुख बकरे का और शरीर मनुष्य का। शंकर जी ने बकरे का सर लगा दिया और दक्ष को जीवित कर दिया। अब दक्ष कुछ भी बोलता है तो मुंह से एक ही आवाज आती है, मैं। हर बात में मैं करता था ना, और ये मैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही मैं तो है जिसे हम दशहरे के दिन जलाते हैं। रावण भी तो यही कहता, मैं मरूं ना, मैं अमर हो जाऊं, मैं विश्व विजयी हो जाऊं, मैं बानरों को खा जाऊंगा, मैं मानवों को खा जाऊंगा, मैं संतों को समाप्त कर दूंगा। और यही मैं उसे स्वयं समाप्त कर देती है। क्योंकि रावण की एक ही तो चाह थी, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दो बारे। मैं किसी के मारने से ना मरूं, इसलिए ये मैं मत कीजिए। क्यों? ये मैं दशहरे के दिन जलाई जाती है और इसी मैं की बलि दी जाती है ना। जो बार बार मैं करता है ना, वो मार दिया जाता है। इसलिए निवेदन, मैं मत कीजिए, क्योंकि ये मैं जिसके जीवन में आता है अभिमान आ जाता है, और अभिमान आता है तो पतन हो जाता है। अगर कहना ही है तो हम शब्द का प्रयोग किए, हमने ऐसा किया, हम ऐसा करते, हमारे द्वारा ऐसा हुआ। क्योंकि मैं एक व्यक्ति के लिए अभिमान सूचक और हम कई व्यक्तियों के लिए है। महाराज दक्ष में करते थे, दक्ष की गर्दन काट दी गई, बकरे का सर लगाया गया। कुछ भी बोलता है मुंह से मैं निकलता है। भगवान शंकर ने सती मैया के देह को, जली हुए देह को गोद में उठाया और लेकर